क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग किन आदतों और मानसिक सिद्धांतों का पालन करते हैं? क्या आप भी अपनी सोच और आत्मविश्वास को इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सके? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। डॉक्टर डेनिस वेटली द्वारा लिखित यह पुस्तक विजेताओं की मानसिकता और आदतों को विकसित करने के 10 शक्तिशाली सिद्धांतों पर केंद्रित है। चलिए बात करते हैं किताब में बताए गए मुख्य उद्देश्य के बारे में। इस किताब में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति विजेता यानी विनर क्यों बनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। लेखक ने 10 ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाया है जो किसी भी इंसान को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता दिला सकते हैं। जीतने वाले यानी विनर्स अलग क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब इस किताब में आपको मिलने वाला है। अध्याय 1, विजेता मानसिकता क्यों जरूरी है। आज की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भरी दुनिया में सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। आपको सही मानसिकता यानी माइंडसेट और सकारात्मक आदतों यानी पॉजिटिव हैबिट को अपनाना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। विजेता और औसत व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? विजेता खुद पर विश्वास करता है और औसत व्यक्ति असफलता से डरता है। विजेता अवसरों को पहचानता है और उन पर काम करता है। औसत व्यक्ति बहाने बनाता है और मौके गंवा देता है। विजेता सकारात्मक सोच रखता है और कठिनाइयों से सीखता है। औसत व्यक्ति समस्याओं से हार मान लेता है। अगर आप भी एक विजेता बनना चाहते हैं तो इस किताब में दिए गए 10 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाएं। अध्याय 2, जीत की 10 मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ यानी साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। नंबर 1, सकारात्मक आत्म छवि यानी पॉजिटिव सेल्फ इमेज। आपकी खुद की छवि यानी सेल्फ इमेज ही आपकी सफलता का आधार है। अगर आप खुद को विजेता नहीं मानते तो आप कभी विजेता नहीं बन सकते। हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखें और अपने मजबूत पक्षों को पहचानें। नंबर 2, विजेता सोच यानी विनिंग एटीट्यूड। आपका दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड ही आपकी असली ताकत है। हमेशा समस्याओं में भी अवसर देखें। खुद को हर परिस्थिति में सफल होते हुए कल्पना करें। नंबर 3, आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। विजेता बाहर से प्रेरणा नहीं लेते बल्कि अपने भीतर से खुद को प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से पूछें, मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। नंबर 4, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। एक विजेता अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। सही समय पर सही निर्णय लेना सीखे। नंबर 5, आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें और खुद से प्यार करें। असफलताओं को व्यक्तिगत हार मानने के बजाय उनसे सीखें। नंबर 6, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। विजेता आलस नहीं करते, वे हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। अपने समय का सही उपयोग करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। नंबर 7, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने निर्णयों पर भरोसा रखें। नंबर 7, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने निर्णयों पर भरोसा रखें और दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। अपने डर का सामना करें और असफलता को सीखने का अवसर मानें। नंबर 8, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक विजेता अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है, कभी हार नहीं मानता और निरंतर सीखता रहता है। नंबर 9, सकारात्मक संवाद यानी पॉजिटिव कम्युनिकेशन। अपनी बातचीत को प्रेरणादायक बनाएं, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक वातावरण में रहें। नंबर 10, लक्ष्य निर्धारण और कार्य योजना यानी गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान। विजेता हमेशा अपने लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए कार्य योजना बनाते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन पर हर दिन काम करें। अगर आप इन 10 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी एक विजेता बन सकते हैं। अध्याय 3, सफलता पाने के लिए व्यवहारिक कदम। किताब में बताया गया है कि सिर्फ सिद्धांत जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। नंबर 1, सुबह की दिनचर्या मॉर्निंग रूटीन अपनाएं। हर सुबह खुद को एक विजेता की तरह महसूस करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान यानी मेडिटेशन और सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव अफर्मेशन शामिल करें। नंबर 2, अपना विजन बोर्ड बनाएं। अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखें और रोज उन्हें देखें। अपने सपनों की तस्वीर लगाएं ताकि वे आपको प्रेरित करें। नंबर 3, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता को एक सीख के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। नंबर 4, खुद को सफल होते हुए कल्पना करें। विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए
आंखें बंद करके खुद को अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए देखें। यह तकनीक आत्मविश्वास को बढ़ाती है और सफलता की ओर ले जाती है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एक शक्तिशाली किताब है जो यह सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी सही मानसिकता, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। सबसे जरूरी सीख, सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। विजेता बनने के लिए आत्मप्रेरणा, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जरूरी है। छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़ी जीत तक ले जाती है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्या आप विजेता बनने के लिए तैयार हैं और आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे पाने के लिए कौन से सिद्धांत अपनाना चाहते हैं, ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, इस बुक समरी से कुछ नया सीखा है आपने और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो क्योंकि जब हम दूसरों के हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।